हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस ये कहाँ पे है आप नोटिस कर सकते हैं। ये है खनेरी हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं मरीज यहाँ पे कैसे सोए। वो तो सुबह आई फिर एक्सरे वाली। इतनी ठंड है ना। इधर थी मैं रात को जागी हुई क्योंकि मेरे को नहीं आ रही थी नींद। नहीं आ तो रही थी ना, पर मैं सो नहीं पा रही थी। हाँ देखो मेरी आंखें क्या सूजी हुई है, मेरा फेस भी सूजा हुआ है। फिर उसके बाद मैं उठी ऐसे ही रात के 4-5 बजे। यहाँ देखो मेरी आंखें और भी सूज रही है। फिर मैं सोच रही अब क्या करूँ यार, मेरे को नींद भी नहीं आ रही। फिर लगाया थोड़ा सा मैंने फ़ोन चार्जिंग में, और यहाँ पे एक दादी भी सोए थे और इधर साइड के लिए मम्मा भी सोए थे। यहाँ पे सुबह की शायद 5:30 बज चुके थे। फिर दोबारा से मैं उठ गई। उसके बाद मैं चली गई मॉर्निंग वॉक पे अकेले अकेले। कसम से ठंड इतनी थी ना, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि मेरे को हाथों में और फेस पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इतनी ठंड क्यों। गाइस बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, मरने के काम। इसमें क्या ठंड में से ठंड नहीं होती सहन। ये दिखाऊंगी आपको। हरा तवा तवा नीचे इसको तेरा तो यहाँ अकेले चली, मैं यहाँ पे डर लग रही, तभी मैं कैमरा ऑन कर रही। गाइस मैं अकेले चली इसलिए ना थोड़ा डर लगता है। मेरे को बोला अकेले कहीं भी मत घूमियो, तो चली गए थे यार, रोड की जगह है। यार यहाँ पे अभी गेट ही नहीं खुला नीचे, और परे भी छोड़ नहीं रहे अभी। मेरे को यहाँ ठंड लग रही है, देखो मेरे हाथ होगी ख़त्म शुरू। मम्मी का चेकअप वगैरह हो गया था, फिर हमने गाड़ी मंगवा ली थी और हम निकल पड़े थे अब यहाँ पे घर की ओर। तो गाइस हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना कि कुछ बोल नहीं सकते। तो हम निकल पड़े यहाँ पे घर की ओर। मामा भी है साथ में। इधर थी मैं ऐसे ही सो रही ना गाड़ी में। फिर मेरे को वही हो रहा था कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट मेरा ऐसा था कि बस जल्दी से घर पहुँच जाऊँ और मैं उसके बाद सो जाऊँ। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। थोड़ा मेरी वॉइस को इग्नोर करना क्योंकि लग रहा होगा पता। तो गाइस अभी हो चुके हैं 10:30। आज है मेरे भाई की छुट्टी और फिर छुट्टी के दिन है तो फिर मैं आज लेट उठी। तो पापा तो आजकल घर में ही है, जब से मम्मा बीमार है तो भाई तो कंटिन्यू होता है। तो फिर आज वो घर में, तो फिर आज ऐसे ही लेट उठी। वैसे मैं पहले उठ गई थी। हमारा प्लान था लवी का जाने का, बट वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि घर में थोड़ा काम चल रहा है। मशीन घर आएगी तो फिर दिक्कत होती, खाना खुना कौन बनाएगा। उसकी वजह से फिर हमारे को आज रुकना पड़ा। तो लवी कैंसिल है। मेरे को 1 मंथ हो गया है, मतलब एक ही बार शायद लवी गई, एक या 2 बार। एक बार शायद हॉस्पिटल गई तब जब खुद गई थी। बाकी तो मैं लवी 14 तारीख को गई थी शायद स्पेशली। तो फिर अभी 10:30 हो चुके हैं। मेरे को ब्रेकफास्ट भी करना है, भूख भी लगी है। कसम से भूख भी लगी है। वैसे तो भूख सुबह लगी थी, वैसे मेरी नींद सुबह ही खुल गई थी। फिर मैंने सोचा यार आज तो भाई की छुट्टी है, मतलब गोलू बोल देना उसको। तो फिर उसके बाद फिर मैं पहले रेडी होना था। फिर पापा ने बोल दिया कि ऐसे ऐसा है, अचानक से प्लान बन गया। फिर मैंने बोला चलो कोई ना, लवी तो होती रहेगी अब तो क्या, लवी जाएंगे यार, क्या करें। एक तो मम्मा बीमार हुई ना, उसकी वजह से हम जा नहीं पाए। और फिर मेरा ऐसा है ना यार, चलो लवी का तो क्या है, पहले ना मम्मा ठीक होनी चाहिए, फिर तो लवी तो क्या है नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगी, है ना।
तो फिर देखते हैं क्या क्या होता है। गाइस मेरा जो मतलब आज शायद मैं ब्लॉग भी एडिटिंग करूँ, क्योंकि मेरे को आज टाइम भी मिलेगा व्लॉग एडिटिंग करने का, वरना ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है जब से मम्मा बीमार है। मतलब 15 इसमें हम पहले भी बीमार थे, पर मम्मा कर मतलब काम कर लेते थे, चल फिर लेते थे, मतलब अच्छा था सब कुछ। पर जब मम्मा बीमार हुए ना, और मैंने अभी व्लॉग देखे 3-4 व्लॉग है मेरे पास, आधे मेरे पास डिलीट भी होगी, पता नहीं मैंने डिलीट कर दिए क्या होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि 3-4 व्लॉग एडिटिंग करने के लिए और पेंडिंग पड़े, मुझे पता नहीं कौन सा कब क्या एडिटिंग करना है। तो मैं आज करूँगी, आज मेरे को शायद टाइम मिलेगा, भाई ये घर में थोड़ा बहुत कर लेगा, वो भी बीच बीच में करूँगी, सारे तो नहीं कर पाऊँगी, 1 या 2 आज मैं कर लूँगी, और बाकी मैं रात को करूँगी शायद व्लॉग एडिटिंग, क्योंकि 11-12 बज ही जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, मतलब 15 दिन हो गए व्लॉग एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आजकल तो मैं बताऊँ ना, मुझे ना मतलब पता ही नहीं चलता है सुबह से दिन कब होता है और शाम कब हो जाता है। पूरे पूरे दिन काम करना, वैसे सच बताओ ना मैं इतना काम नहीं करती थी जब मम्मा होते थे, इतना नहीं होता था, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता सुबह दिन को शाम को। पर अब ऐसे कि सुबह उठो 6-6:30 बजे कंटिन्यू, शाम के मतलब आपको पता है शाम के ना 9-9:30 बज जाते हैं मेरे को किचन में फिर आना, रूम फिर थक जाते हैं। और मैं फ़ोन को भी मतलब बहुत टाइम बोल रही कि लोग आपके ब्लॉगिंग क्यों नहीं आ रहे, ऐसा वैसा आ तो रहे ना, मतलब ऐसे ही आ रहे हो ना, ना कोई वीडियो। इंस्टाग्राम तो मेरा ऐसा था कि कंटिन्यू मैं वीडियोस डालती थी, बट अब मैं बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि यार मेरी मम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब 2 से 3 बार हॉस्पिटल ले गया, बहुत मतलब हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई मम्मी की, चल भी नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या हो गया तब ठंड की, और मैं इतना फास्ट बोल रही हूँ कि क्या बताऊँ। तो फिर ऐसा कर कर के तो फिर मम्मा को 1-2 बार हॉस्पिटल ले गया, उनका तो चलना भी मुश्किल है। फिर यार ऐसे ही हो गया, तो शादी की जब शादी में गए थे ना, मैं ना स्पेशल शादी में नहीं गई थी, क्योंकि बहुत लोग कुछ बोल रहे थे मेरे बारे में। चलो मुझे तो लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मतलब सुबह है, मम्मा की तबीयत ठीक थी तो हमने बैंक जाना था, मतलब मेरा ऐसा था कि मम्मा को हॉस्पिटल ले जाना है कल, मतलब मेरे अगले डे था कि मम्मी को तब ले जाना है। वैसे मम्मी ठीक है, दवाई अभी रही थी 1 दिन की, तो मैंने सोचा बैंक तक चले जाते हैं, बैंक तो क्या ATM से, चलो बैंक में भी थोड़ा बहुत काम था। फिर मैं पहले बैंक गई, फिर ATM से ऐसा, फिर मैं थोड़ी सी एक राउंड मारा शायद लवी गई मैं, तो फिर मैं ऐसे ही लवी गई, एक ही राउंड मारा, मतलब 20-25 मिनट हम ऐसे ही घूमे, मतलब भाई भी था साथ। फिर मैं घर आने वाली थी, तो फिर हमारा वो टीका भी देने के लिए था। भाई ने बोला थोड़ा सा रुक लियो, तो मैंने बोला चल ठीक है, घर में थे पापा, तो पापा से ज़्यादा केयर मतलब कोई कर ही नहीं सकता, तो मेरे को था कि घर में पापा, अगर पापा नहीं होते तब मैं शादी में नहीं जाती, तो मैं गई। फिर उसके बाद मैं गई शादी में, ऐसे हम घर से गए सारा काम करके, गाय वगैरह धोने के लिए, कपड़े वगैरह जो भी था घर में, मम्मी को खाना खुना खिला के गई मैं 11:30 बजे। फिर हम 11 बजे 12 बजे पहुँचे हम वहाँ पे लवी में, पैदल गाड़ी भी नहीं मिली। फिर 12 12:30 1 बजे हम वापस आ गए थे शादी में। फिर खाना खुना खाया, फिर थोड़ा होता है ना यार, मेरे फेवरेट सिंगर थे वीरवा संतोष, तो होता है ना यार फेवरेट सिंगर है, तो फिर थोड़ा सा डांस भी कर लिया ऐसा वैसा। तो फिर उसके बाद मैं घर आई, घर में देखा कि मम्मा की हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, थोड़ी थोड़ी लग रही, तो मेरे को लगा चलो कल ले जाएंगे, अब तो रात भी बहुत हो गई। फिर आए, खाना बनाया, जो भी थे कपड़े कपड़े धोए हुए मैं ना उससे पहले दिन के, वो सारा काम करके कपड़े वगैरह सब कुछ धोए ना, धो के रखे थे, वो फोल्ड वगैरह किए, मतलब बहुत टाइम, मतलब एक तो मैं पहले सुबह सुबह घर का काम किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा लवी घूमी, फिर शादी में गई, वहाँ थक गई इंजॉय करके, थोड़ा सा डांस ही ऐसे ही, और फिर घर आई, घर का सारा काम, खाना खुना, बर्तन वर्तन धो के गई, हालत ना ऐसी ख़राब हो गई थी। सोचो ना, जिसको करना होता है ना, जैसे लोग बहुत बहाने मारते कि नहीं यार टाइम वो सॉरी, पर निकालना पड़ता है अपनी फैमिली की, तो मैं निकाल ही देती हूँ। तो फिर मैंने वो सब करके, फिर मम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद हमने गाड़ी में, एम्बुलेंस का मेरे को ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, पता नहीं क्यों, तो एम्बुलेंस का तो टाइम लगता है, तो फिर हमने गाड़ी वाले को फ़ोन किया, फिर गाड़ी मंगवाई, फिर मम्मा को ले गया और वहाँ पे गए हॉस्पिटल। फिर मम्मा के चेकअप वगैरह हुए, रात को इमरजेंसी होता है ना, अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं, सॉरी नहीं, एक्सरा, एक्सरा रात को नहीं निकलता है, बट जो डॉक्टर थे, हालत मम्मी की बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर उन्होंने
सर आधी रात को जो वहाँ पे होते हैं वो भी उठ के आए, तो उन्होंने बोला सुबह हो जाएगी, हमने बोला नहीं। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि उनको फ़ोन करके कर लो भाई क्या है क्या नहीं। फिर एक्सरे करने निकले रात को। उसके बाद फिर क्या था, हाँ फिर बोला कि उन्होंने डॉक्टर ने हड्डी वाले डॉक्टर के पास दिखाना ऐसा वैसा। तो फिर वहाँ पे रख दिया। फिर मम्मा को इंजेक्शन वगैरह लगी जो भी लगी। फिर मम्मा की ना रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं डॉक्टर के पास से 12-1 बजे, मतलब मैं ना ऐसे ही पूरे दिन भर थकी थी, नींद तो नहीं आती है मेरे को, नींद तो नहीं आती हॉस्पिटल में। जैसे मतलब पहले तो हैरान हो जाते हॉस्पिटल में क्या क्या हालत होते लोगों को देख देख के, ऐसे आते जाते। मेरे को नींद आने वाली तो नहीं थी, ठीक है। फिर वहाँ पे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। फिर एकदम ऐसा हो गया ना, मेरे को पाँव में दर्द हुई क्योंकि पूरे दिन भर काम, काफ़ी टाइम हो गया, 15 दिन तो हो गई कंटिन्यू काम चल रहा है। दिन को भी सोने का टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मिल जाता लेकिन नहीं यार, घर में बहुत होता है, मम्मी को अंदर बाहर निकालना, दवाइयाँ देना, फिर गेस्ट आना, फिर गाय के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं। तो फिर घर का काम अकेले, बस तो भाई भी हेल्प कर लेता, बट भाई भी आजकल बिजी है, वो भी काम ही कर रहा है। तो फिर पापा भी थोड़े बहुत कर ही लेते हैं, मतलब बहुत कम। वो भी अब कुछ टाइम से जाएंगे। फिर अब ऐसा लग रहा है कि मम्मा थोड़े से ठीक हो रहे हैं। फिर क्या हुआ हॉस्पिटल, ऐसी मेरी घड़ी आँख लगी थी 2 सेकंड के लिए। एक लेडीज आई कि उनकी बेटी आई थी, हाँ उन्होंने बेटी लाई थी, बोला हमने ना रिपोर्ट्स लेनी है। पता नहीं उनको रात को डर लगता है अकेले। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला चलो मेरे साथ, फिर मैं उनके साथ चली गई। उसके बाद मेरी नींद भाग गई, मतलब भाग गई पूरी, क्या बोलते बघा जो भी होता है, भागी। तो फिर नींद उड़ गई, सॉरी। तो मेरी नींद उड़ गई। उसके बाद फिर हम गए रिपोर्ट्स वगैरह, पता नहीं क्या 3-4 रिपोर्ट्स लेनी थी उनको रात को। फिर 1-2 तो ले ली, 1 तो रही थी, तो फिर बाकी सुबह आनी थी। फिर उसके बाद वहाँ पे थे मेरे साथ वो भी बहुत थे, एक लड़की, वो तो पूरी रात भर पता नहीं क्या हो रहा था उनको, पूरी रात भर डॉक्टर इधर आ रहे थे। और मेरे को उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मम्मी मेरे बोल रही कि सोने की कोशिश कर। फिर मम्मा बीमार हुई, फिर मैं डॉक्टर के पास जाना पड़ा। फिर मम्मा के लिए जो भी इंजेक्शन वगैरह लगे वो हुआ। फिर उसके बाद आते जाते रहते हैं लोग। मुझे पता लगा नहीं यार, हम जैसे नहीं दुखे तो बहुत लोग होते हैं बीमार। हॉस्पिटल जाके पता लगा भाई ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे होते हैं जो डॉक्टर होते हुए एक भगवान होते हैं, ऐसा वैसा करके। फिर भाई को मैंने घर ही भेज दिया था क्योंकि वो तो खुद ही गया था शादी में, उस फिर दिन भर काम करना। फिर मैंने उसको चल ले जा घर। फिर नेक्स्ट डे मम्मा कैसा था, फिर और इंजेक्शन वगैरह लगे मम्मी को, फिर दवाइयाँ वगैरह ली। फिर सुबह के टाइम फिर वहाँ पे डॉक्टर आ रहे थे यार। मेरे को ना सब सोए थे, मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मम्मा बोले सो जा, फिर मम्मा भी नहीं सोए, थोड़ा डर भी होता है ना वहाँ पे। फिर मैं नहीं सोई पूरी रात भर। ऐसा नहीं कि मैं फ़ोन ही चला रही थी पूरी रात भर, नहीं। 1-2 बजे तो हम फ्री हुए रिपोर्ट्स वगैरह से, हाँ 12-1 बजे। फिर उसके बाद नींद ही नहीं आ रही थी, फ़ोन में पर ऐसे रही थी मम्मी के साथ, पर ऐसे ही चुपचाप से। फिर मैंने फ़ोन ही चलाया क्या करना है। जब फिर मैं लाइव गई और मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप हॉस्पिटल में क्यों, आप क्या हुआ। तो ऐसा है कि हॉस्पिटल मम्मा बीमार थे, उनके पैर में और पीठ में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी और चल भी नहीं पा रहे थे। हाँ अब वो काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब ऐसा है कि ऐसा था उनका 15 दिन से वो बाहर अंदर नहीं जा पाते थे। अब ऐसा है कि चल पाते हैं थोड़ा बहुत, काम वगैरह तो कुछ होता नहीं है, काम तो मैं ही कर लेती हूँ। पर ऐसा है कि अभी मम्मी काफ़ी हद तक ठीक है। देखो रिप्लाई नहीं कर सकते यार एक एक इंसान का, सच में। मैं तो यहाँ तक रिश्तेदारों से भी बात नहीं करती, इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं इसीलिए ब्लॉग पे डाल रही हूँ, हाँ फेसबुक पर डालती हूँ मैं ब्लॉग। तो हाँ, देख ही लेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, थैंक यू आप सबकी ब्लेसिंग। वैसे अब मम्मा काफ़ी हद तक ठीक ही है, पर मेरा ऐसा था ना, फिर ऐसे आ गए हम। उसके बाद नेक्स्ट डे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। फिर हम घर आ गए थे, गाड़ी वगैरह मंगवाई हमने, फिर हम घर आ गए थे। उसके बाद मैं सोई 12-1 बजे से 5 बजे तक मज़े की नींद में। ऐसा ऐसा हुआ बे गाइस। पर ऐसा था कि बिजी लाइफ इतनी थी मुझे पता नहीं चलता सुबह कब होते दिन शाम, पूरी जिम्मेदारी। हाँ बस भगवान से दुआ कि मम्मा जल्दी ठीक हो जाए, ऐसे में थोड़ी सी राहत तो मिल जाए, नहीं तो